आज की रीडिंग के लिए एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी लाइफ में ये टाइम भी देखना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में आपने सोचा और फिर मूव ऑन कर चुके हैं और पीछे छोड़ आए हैं एक ऐसे इंसान को जो शायद बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ही ज़्यादा अब्यूसिव थे। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था इनको अपने अंदर, अपनी लाइफ पे, और आपको भी शायद बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया था। लेकिन जब आप मूव ऑन कर चुके हैं, पीछे इनका क्या हाल है, क्या चल रहा है इनके मन में, क्या सोच रहे हैं इस समय और किस चीज़ से गुजर रहे हैं इस समय, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे हमारे आज के टॉपिक में। और साथ में ही लेंगे यूनिवर्स के कुछ ऐसे मैसेजेस। अगर ये टॉपिक आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो यूनिवर्स के मैसेजेस ज़रूर सुनें, कोई ना कोई मैसेज उसमें आपके लिए ज़रूर हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा जेनरिक हैं, कुछ वार्निंग्स हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आपने अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, देखते हैं क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं क्या चल रहा है इस पर्सन के माइंड में इस समय। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं। ओके ओके, 3 of wands, 3 of swords, 10 of swords, Queen of Pentacles, Eight of Swords, the Moon, the Fool, the Chariot, Knight of Swords, Knight of Cups, King of Cups, Ace of Cups। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 9 ऑफ की एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ कौन से ज़ोडिएक साइंस की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकल कर आई हैं और डेट ऑफ बर्थ कौन से यहाँ पर हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं देख सकती हूँ, पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैंसर यानी कि कर्क राशि, ये दोनों एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं। और इसके अलावा जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा यानी कि मिथुन, कुंभ एंड तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कैंसर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, पाइसेस ऑलरेडी बता दिया, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। अब बात करें नंबर्स की तो यहाँ पर है 9, 3, 3, 10, 13, 8, 18, 1, 14, 12, 12, 7। सबसे ज़्यादा एनर्जीज जो यहाँ निकली हैं वो हैं 3 नंबर की और साथ में 12 नंबर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अब सबसे पहली चीज़ तो यहाँ देखने वाली ये है कि इस समय बहुत ही ज़्यादा एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर इनके इमोशंस हर्ट हो सकते हैं, बिकॉज इन्होंने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें आपके साथ करी हैं शायद वो सारी की सारी चीज़ें अब इनके साथ हो रही हैं। यहाँ पर जो कार्ड्स हमारे लिए यूनिवर्स ने निकाले हैं बहुत क्लियरली इंडिकेट करते हैं, एंड आप में से बहुत सारे लोग
इस चीज के साथ रेजोनेट भी कर सकेंगे कि जो फीलिंग्स यहाँ पर इनके लिए निकली हैं, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ शायद यही चीज इस इंसान ने करी। इस चीज को आप कह सकते हो कर्मा रिटर्न्स, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन जैसे हम कहते हैं ना, लॉ ऑफ नेचर, कर्मा एक ऐसी चीज है जहां पर इंसान को वापस वो चीजें जरूर मिलती हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा अपने माइंड में सोच के रखी थी चीजें कि सुपर कॉन्फिडेंट, जैसे जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, बस मुंह उठा के चल रहे हैं। उनको मालूम है कि सारी चीजें, आई एम सॉरी अगर आपको कोई आवाजें आ रही हैं थोड़ी डिस्टर्बेंस के लिए, आई एम सॉरी अबाउट दैट। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर, मतलब ये भी नहीं देख रहे कि किस रास्ते पे चल रहे हैं। आपके साथ जब इनके कोई भी प्रॉब्लम्स थे, इश्यूज थे, कभी भी इन्होंने आपके इमोशंस की बिल्कुल भी कदर नहीं की। मे बी आपको हमेशा से ग्रांटेड लिया, आपके इमोशंस को ग्रांटेड लिया, एंड कहीं ना कहीं अपने ही इस ओवर कॉन्फिडेंस में एज ऑफ द क्लिफ पे खड़े होकर ये नीचे ही गिरे वहां से। अगर आप यहाँ देख सकते हैं कार्ड में बहुत ज्यादा क्लियरली, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं जहां पर आप में से बहुत सारे लोग इनको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे। आपने इनको बताया भी, मे बी फोरवॉर्न भी किया, प्लीड किया, बेग किया कि अपने जो वेज हैं उनको आप सुधार लो, अपनी चीजों को ठीक कर लो, बिकॉज आप नहीं चाहते थे कि ये रिलेशनशिप कभी भी या तो खराब हो या टूटे। आपने जब अपना 100% से ज्यादा दिया, बार बार आपकी लाइफ में एक रिपीटेड पैटर्न चलता रहा। मे बी इनके बात करने का तरीका, इनका एटीट्यूड जो आपके साथ था वॉज ऑलवेज रियली वेरी बैड, एंड बार बार हार्ट ब्रेक से आप गुजर रहे थे। तो इसी रीजन से मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा एक टॉक्सिक एंड अब्यूसिव रिलेशनशिप में थे इस पर्सन के साथ। सो बहुत ही मुश्किल था आपको अपनी लाइफ में कोई भी एक डिसीजन लेना। एक तरीके से कभी आप फोकस नहीं कर पाए कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज इट वॉज लाइक अ कॉन्फ्लिक्ट आपके दिल और दिमाग के बीच में। बहुत सारे लोगों ने आपको बहुत सारी एडवाइस दी, बहुत सारे लोगों ने कभी ये नहीं देखने की कोशिश करी कि आप में से काफी सारे लोग किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। उनको मे बी सोशल स्टेटस, फैमिली क्या कहेगी, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजों के कारण आपको बहुत हद तक प्रेशराइज किया गया ऐसे ही रिलेशनशिप में स्टक रहने के लिए। काफी टाइम तक आप स्टक थे, और जिसे कहते हैं ना, क्लियरली नहीं सोच पाए। आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, ना केवल सिर्फ एक ऐसे पर्सन के बारे में सोचते हुए कि या कभी ना कभी तो ये इम्प्रूव होंगे, कभी ना कभी तो आपके लाइफ में कोई चेंजेस आएंगे। बहुत सारा स्ट्रेसफुल टाइम देखा, बहुत तरीके से इनको इम्प्रूव करने की कोशिश करी, बट एट लास्ट आपको एक डिसीजन लेना पड़ा मूव ऑन करने का, एक नई जर्नी अपने लिए बिगिन करने का। जब आपने ये सारी चीजें मे बी इस पर्सन के साथ डिस्कस करी, इनका रिएक्शन कुछ ज्यादा ग्रेट नहीं था। मे बी आपके इस डिसीजन पर भी अपना मुंह मोड़कर, पीठ मोड़कर खड़े हो गए और बोला कि इट्स ओके, जो आपको करना है करो। आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपके बिना मेरी जिंदगी नहीं निकल सकती। बहुत ज्यादा, जैसे मैंने कहा ना, ओवर कॉन्फिडेंट थे। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं आप में से कुछ लोगों के पर्सन एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी थे। लेकिन अब जो उनकी करंट सिचुएशन है, इनके मन में क्या चल रहा है, सबसे पहली चीज तो है बहुत ही ज्यादा एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं। बहुत ज्यादा अपने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जिनके ऊपर इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। दैट इज वाई हमारे लिए, अब देखिए इसी के नीचे जो कार्ड निकला है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड का। बहुत सारी कंफ्यूजन माइंड में, बहुत सारी कंफ्यूजन के अब क्या करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इस समय पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। रातों को जाग जाते हैं, प्रॉपरली नींद नहीं आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंफर्ट फैक्टर इनके लिए इनकी लाइफ में आप थे। आपने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हर चीज़ को ग्रांटेड लेना, हर चीज़ में पता है कि आप इनके साथ हमेशा एक बैकिंग की तरह खड़े हैं। और ये सारी चीज़ें ना अब कहीं ना कहीं जाकर इनको बहुत ज़्यादा एक चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी बैक स्टैबिंग हो रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जैसे हमें बताता है, मून का कार्ड बताता है कि कुछ बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव काइंड ऑफ लोग जो इनकी लाइफ में थे, फेक कंसर्न दिखाना। मे बी ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, एक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जहां पर ये बहुत ज्यादा अब ये खुद स्टक हो गए। बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारा एंग्जाइटी है। अब ये जो मैनिपुलेटिव लोग इनकी लाइफ में हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं शायद इनके फाइनेंसेस का भी बहुत ज्यादा फायदा उठाया।
ज़रूरत से ज़्यादा इनको बिलीव करना, आपसे ज़्यादा बाहर वालों को बिलीव करना, उनकी बातें ज़्यादा मानना, अपना प्यार उन लोगों को ज़्यादा दिखाना, ये सारी चीज़ें ये अपनी लाइफ में करते हैं। आपको कभी वैल्यू नहीं दी, आपके प्यार को कभी समझा नहीं। आज एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ज़ोन में है। सबसे अजीब बात ये है कि ये एक ऐसे पर्सन थे जिनको कभी ना इमोशंस की कोई कदर थी और ना कभी वो उस तरीके से सोचते थे। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किस्म के ये पर्सन हो सकते थे और कभी रियलाइज़ नहीं किया इन्होंने लाइफ में कि अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाएँगे। डीप डाउन एक फीलिंग ज़रूर इनको है कि येस दिस इज़ व्हाट यू वेंट थ्रू, जब इन्होंने आपकी लाइफ में ये सब किया। लेकिन व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, और आज ये बिल्कुल उसी फीलिंग में बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज और इनकी लाइफ पूरी अपसाइड डाउन हो चुकी है। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और अपनी गलतियों के बारे में बार बार रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि अगर इन्होंने किसी और के कहने में आकर इस रिलेशनशिप में इतने सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करी होती तो शायद आज आप इनके साथ होते। अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनका थॉट प्रोसेस चलता रहता है, बार बार जिस कहते हैं ना रेस्टलेस माइंड, बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनका दिमाग चल रहा है। मे बी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, इमोशंस इनके बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक्स तो गुजर ही रहे हैं और कहीं पे भी फोकस ना करने के कारण काम में या अपने फाइनेंसेस को लेकर कोई भी चीज़ हो सकती है, इज अ कंप्लीट मेस राइट नाउ। और अपनी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा बोस्ट करते थे, अपनी विक्ट्री के बारे में बात करते थे, आज उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूज स्टेट में। अब इनको ऐसे लग रहा है कि ये लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं जहां से उठकर अपने आप से कुछ करना, अपने पाँव पर खड़े होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज दिस वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जहाँ पर इन्होंने शायद फाइनेंशियली किसी को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है, कुछ लोगों ने इनको फाइनेंसेस को लेकर भी धोखा दिया है। बहुत ज़्यादा फेक केयर एंड कंसर्न इस पर्सन ने दिखाया और ये उनकी बातों में इतना ज़्यादा फ्लो हो गए कि शायद आप अगर अभी अपने माइंड में रिफ्लेक्ट कर सकें कि कोई एक ऐसे लोग इनकी लाइफ में थे जहाँ पर आपने इनको वार्न किया था कि इनके इंटेंशंस आप बहुत क्लियरली समझ सकते थे। मे बी आप में से कुछ लोग हैं जिनकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत क्लियरली लोगों के थ्रू एंड थ्रू उनको देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने फोरवॉर्न करी लेकिन शायद आपको चुप करा दिया गया। आपको कभी वो अहमियत दी नहीं कि अपना ओपिनियन सामने रखो या अपनी बातें सामने रखो। टाइम एंड अगेन लोगों के सामने शायद इंसल्ट किया आपने। अगर सपोज इनके करियर में, काम में कुछ भी अपना, जैसे हम लोग नॉर्मली किसी को बताते हैं, अपना एक सुझाव देते हैं, वहां पर शायद आपको बोल दिया गया कि आपको तो इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है तो आप मत बोलो, यू हैव नो नॉलेज, या फिर इतने बुरे तरीके से बात करी गई जहां आपको बहुत ज्यादा स्मॉल फील कराया गया, बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील कराया गया, बिकॉज ये पर्सन कभी चाहते ही नहीं थे कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी बोल पाओ। डोमिनेटिंग काइंड ऑफ पर्सन जो होते हैं, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग काइंड ऑफ बिहेवियर इनका था। लेकिन आज ये जो यहाँ पर एस ऑफ कप, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स के जो कार्ड्स हैं, क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि इनका तो पूरा रुख लाइफ के टुवर्ड्स बहुत हद तक बदल गया। अब ये सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने चीजें डिफरेंटली की होती, अगर, व्हाट इफ, ये सारे क्वेश्चंस इनके माइंड में हमेशा चलते रहते हैं। इस समय पर शायद अपने टाइम में, अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट कर सकता है कि चाहते हैं कि आपसे एक बार बात करें। इनको कहीं ना कहीं ऐसी चीज की भी फीलिंग है कि जब तक आप इनको फॉरगिव नहीं कर देते तब तक इनकी लाइफ में चीजें ठीक नहीं होंगी। डीप डाउन दे ऑल्सो नो कि इट कुड बी अ कर्मा, जिसके कारण ये भुगत रहे हैं कि लाइफ में किसी भी एरिया में, किसी भी फील्ड में चीजें ठीक नहीं चल रही। पैसे को लेकर प्रॉब्लम है, मेंटली बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, अपसेट है। आप देख सकते हैं कि सारे कार्ड्स यहाँ पर जैसे निकले हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, मून का कार्ड। अगर आप टैरो देखते आए हैं तो यू रियली वुड नो कि ये सारे के सारे कार्ड्स के एक्चुअल मीनिंग्स क्या हैं। सो यस, इनकी पूरी की पूरी दुनिया पलट चुकी है इस समय पर, और जिसे कहते हैं कि नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, और यही फीलिंग इनको अब आ रही है।
डीप डाउन इनको पता है कि आप इनकी लाइफ में वापस आने वाले नहीं हैं, और कोई भी चीज किसी भी तरीके का टैक्टिक ये अपना लें, आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मूव ऑन कर चुके हो। और इनको ऐसे लगता है कि आपके अंदर जो वो हिम्मत है, अपने पाँव पर वापस खड़े होना, अपनी लाइफ को एक नए सिरे से जीना, इतनी सारी सिचुएशंस होने के बावजूद वो हिम्मत ये अपने अंदर नहीं जुटा पा रहे। बहुत ज्यादा प्रेज करते हैं आपके बारे में, अगर बात कोई करता है उसके बारे में कहीं ना कोई टॉपिक जरूर निकलता है, बट डीप डाउन व्हाट इज गॉन इज गॉन। टाइम वंस गॉन कैन नेवर बी ब्रॉट बैक। तो जैसे एक सॉन्ग की लाइन भी है, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। और ये चीज का मीनिंग इनको बहुत क्लियरली समझ में आ गया है। कर्मा क्या होता है, जिसका शायद मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने जब भी कभी कर्मा की बात करी, स्पिरिचुअलिटी की बात करी, एनर्जीज की बात करी है, तो शायद ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपका हमेशा से बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया हो, और हमेशा सोचते हो कि क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, व्हाट इज कर्मा, आई डोंट बिलीव, ये वो। लेकिन जब जब तक वो सिचुएशन अपने सर पे वापस नहीं आती, जो चीजें आपने लाइफ में करी हैं वो वापस आपके साथ नहीं होती, तब तक इस चीज में बिलीव करना कुछ ऐसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। थोड़े से कार्ड्स और निकालते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी और लेते हैं कि इस समय क्या करने के बारे में सोच रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स क्या आ रहे हैं इनके लिए। ओके, ओके, वाओ। अब मेहनत करने की सोच रहे हैं, किस चीज पर? एक तो इनके काम के ऊपर, वो उनको फोकस करना है, कुछ जो पैसे के लेके लॉसेस हुए हैं, जो भी चीजें हैं उसके बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन अब ये मेहनत करना चाहते हैं अपने ऊपर, अपने अंदर वो इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं। इट इज लेट, इट इज टू लेट फॉर देम इन लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं एक होप रख के बैठे हैं कि किसी भी तरीके से चीजें अगर ठीक हो सकती हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों के लिए है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन तो लाइफ में ये सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ वापस कनेक्ट करें या आपके साथ वापस लाइफ में आए। मे बी बहुत सारा डिस्टेंस आप दोनों के बीच में ऑलरेडी क्रिएटेड है, या बहुत लंबे समय से आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। इवेंचुअली ही इज फेसिंग और शी इज फेसिंग whatever they had to. ओके, फायरी एंथुजियाज्म इनके अंदर आज भी है, बहुत सारी एंथुजियाज्म के साथ ये काम तो करना चाहते हैं लोग। एक चार्मिंग नेचर जो इनका है, वो कहीं ना कहीं उसी चीज को कैपिटलाइज करना चाहते हैं। फायरी एनर्जी एंथुजियाज्म के साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड लोगों के सामने एक ऐसा चेहरा रखना चाहते हैं जहां पर लोगों को बताने के लिए कि एवरीथिंग इज ऑल राइट। मे बी अगर आप में से बहुत सारे लोग जानना भी चाहेंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, दूर से ये हमेशा ऐसे ही प्रोजेक्ट करेंगे कि इनकी लाइफ में ये सारी चीजें हैं, जो सब चीजें ठीक चल रही हैं। अब ऑब्स्टेकल यहाँ पर सबसे बड़ा इनका क्या आ रहा है? जो एंथुजियाज्म और फायर एनर्जी की मैं बात कर रही थी, वो सिर्फ बहुत ही कम लोगों के लिए वैसी एनर्जीज यहाँ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पर्सन जिनके बारे में मैं ये बात कर रही हूँ, वो एंथुजियाज्म लाइफ को जीने का एक हैप्पीनेस जो आपकी थी, जिस तरीके से सोचते थे कि लाइफ को एक फुल एंथुजियाज्म के साथ जिया जाए, जोश के साथ जीना है, वो एंथुजियाज्म इनका खत्म हो गया। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी थी ना, इनकी लाइफ में बहुत हद तक इनको हेल्प करती रही है। अब ये जो चीज है, एनर्जी खत्म होना, पैसे के सिचुएशंस आना, ये सारे ऑब्स्टेकल्स इनकी लाइफ में इस समय चल रहे हैं। समय इनका बदल चुका है। ये सबसे बड़ा जो ऑब्स्टेकल इनकी लाइफ का ये है कि इन्होंने ना टाइम भी ग्रांटेड लिया था। इनको लग रहा था कि लाइफ में ना हर एक चीज बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है और वैसे ही चलती रहेगी, बट टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन। आज अगर चीजें अच्छी हैं, कल जरूरी नहीं कि वो चीजें अच्छी होंगी। एंड स्पेशली अगर आप ग्रांटेड लेने लग जाओ ना बहुत सारी चीजों को, लोगों को, पैसे को, टाइम को, इन्होंने हर चीज बहुत ज्यादा ग्रांटेड ली। एंड श्योर एज वी कैन सी इट, कर्मा के बारे में बात कर रही थी, व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे को वो भी इंडिकेट करता है। तो इनका समय कंप्लीटली बदल चुका है। जिस तरीके से ये लाइफ जी रहे थे, जो इनकी सोच थी, ऑल ऑफ दैट हैज चेंज्ड। अब एक ऐसे जोन में है जहां पर अपने आप को ना बस एक ऐसी जगह पर पाना जाना चाहते हैं जहां बहुत सारा पीस ऑफ माइंड इनको मिल सके। कोई भी काम ये कर रहे हैं, कहीं से भी इनको पीस ऑफ माइंड बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अपसेट एनर्जीज इनकी बहुत है, और अब चाहते हैं कि बस इनको अकेला छोड़ दिया जाए।
बहुत सारी चीजें मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि जब आप अकेले होते हो ना, बहुत सारी चीजों को आप रिफ्लेक्ट करते हो अपने माइंड में, आपकी वो चीजें वापस चलती हैं और यही चीजें इनके माइंड में चल रही हैं। चाहते तो हैं कि आपकी तरह बहुत ज्यादा स्ट्रांग बने, बिकॉज आपके अंदर एक ऐसी कॉन्फिडेंट एनर्जी ये देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने जो भी प्रॉब्लम्स हुई वो सब के सब अपने साथ उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया, अपनी पेन को अपना स्ट्रेंथ बनाया और अब पीछे मुड़कर कभी वापस देखा ही नहीं। ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इस चीज के लिए भी थे कि आप अपनी लाइफ में अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये चीजें आपने करके दिखाई। आपके बिना इनकी लाइफ इज लाइक अ कंप्लीट मेस। बहुत सारी एंग्जाइटी, हार्ट ब्रेक, कुछ धोखे इनके साथ भी हो रहे हैं और अपने आप को एक सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं इस समय। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करती है, चलिए देखते हैं यूनिवर्स के कौन से ऐसे मैसेजेस हैं कि आपको क्या बताना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा जेनरिक मैसेजेस हैं, आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो आपके लिए एक वार्निंग की तरीके से आती हैं। सो लेट्स सी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ऑलराइट, just be, allow yourself to be, you do not have to prove a thing, confidence will flow। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप में से कुछ लोगों को लाइफ में इस समय पर मे बी कॉन्फिडेंस की कमी लग रही है या फिर अपने ऊपर वो सेल्फ डाउट अगर आप किसी भी तरीके से कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आधे से ज्यादा टाइम हम लोग अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ किसी ना किसी को हमेशा प्रूव करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज उन लोगों ने हमारी थिंकिंग, हमारा वे ऑफ लिविंग इस तरीके से बना दिया है जहां पर हर चीज की वैलिडेशन, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि उनसे लो। तो कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की एग्जिस्टेंस, हमारी खुद का एक कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। तो यूनिवर्स बता रहे हैं कि जस्ट बी योर सेल्फ, वो कॉन्फिडेंस अपना वापस लेकर आओ। दूसरों को मत अलाउ करो कि जो आपको डिक्टेट कर सकें कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके साथ डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, आपको यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं। सो जस्ट बी योर सेल्फ, ओके, फील व्हाट यू फील। वाओ, अब मैंने यही चीज आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, जस्ट बी। अब यहाँ पर ये भी है, फील व्हाट यू फील। आपके माइंड में कभी भी अगर किसी चीज को लेकर कोई थॉट्स आते हैं, किसी और के थॉट्स से अपने थॉट्स को इन्फ्लुएंस ना करें। इफ यू लाइक समथिंग, अगर आपको कुछ पसंद आया है, दैट इज योर चॉइस, दैट इज द वे यू फील अबाउट सर्टेन थिंग्स। जरूरी नहीं है कि किसी के दबाव में आकर आप वही चीजों को पसंद करें, वही चीजें बोलें जस्ट टू प्लीज समवन। तो वो करना आपको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज जो आपको पसंद है, आपके पास भी एक राइट है, यूनिवर्स बता रहे हैं कि खुश रहने के लिए। तो अगर आपको किसी चीज में खुशी मिलती है, प्लीज गो हेड एंड डू इट। अगर आपने किसी भी चीज पे ओपिनियन अपना रखना है, दैट मेक्स यू फील हैप्पी, दैट मेक्स यू फील हर्ट, सो प्लीज डू इट, ओके। तो यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज है, फील द वे यू फील, सप्रेस मत करो अपने आप को, दिल के अंदर ही मत चीजें दबा के रखो। ओके, सी द ब्यूटी, फाइंड द ब्यूटी इन एवरीथिंग। कई बार हम लोग ना जब बहुत ज्यादा एक डिप्रेस स्टेट में होते हैं, हमारे को ना हर एक चीज बुरी लगती है, तो दैट इज लाइक योर नेगेटिव एनर्जी ना, ये एक डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। आपको एक चीज नहीं पसंद है, बहुत ज्यादा इरिटेटेड मूड में हो, तो आपको आसपास कोई भी चीज पसंद नहीं आएगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि नो मैटर कितनी भी नेगेटिविटी आपके माइंड में क्यों ना चल रही हो, कितनी भी सिचुएशन, सॉरी फॉर द नॉइज अगेन, कितनी भी सिचुएशन आपकी ऐसी चल रही हो, लर्न टू सी द पॉजिटिव्स इन योर लाइफ। नेगेटिव तो हर एक की लाइफ में आते हैं, लेकिन जब हम पॉजिटिविटी की तरफ देखने लगते हैं और पॉजिटिव चीजें देखने लगते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी हो जाता है। ओके, सो सेलिब्रेशन, यस, वाओ, सेलिब्रेशन आ रही है किसी के लिए। आई थिंक मेरे लास्ट एक दो रीडिंग पहले भी कुछ सेलिब्रेशन का कार्ड निकला था, तो आप में से किसी ना किसी के लिए तो सेलिब्रेशन आ रही है। एंड स्पेशली अगर आप ये मैसेज बार बार देख रहे हो डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स में, डिफरेंट तरीके के कार्ड्स में, सो देर इज सम सेलिब्रेशन विच इज कमिंग योर वे। सेलिब्रेशन किसी भी तरीके से हो सकती है, आपके कोई भी हार्ड वर्क करा है, उसके लिए आपको अचीवमेंट, कोई गोल्स अचीव कर लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ में कुछ अचीव किया है, एक माइलस्टोन आपने अचीव किया है, मे बी आप में से किसी के बर्थडे आ रहे हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर फैमिली में कोई वेडिंग, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके लिए आ रही है कोई बहुत ही अच्छी एक सेलिब्रेशन। ओके, रीड,
यहाँ पर कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि अपने लिए एक हॉबी जो है ना, रीडिंग की हॉबी, अगर आप पहले से ही आपको बहुत ज्यादा शौक है रीड करने का, बाई चांस अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको रीड करने का बहुत ज्यादा शौक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं दैट यू लाइक टू रीड। तो कुछ लोगों को यहाँ एडवाइस दी जा रही है कि स्टार्ट रीडिंग। अब रीड का जरूरी मतलब नहीं है कि आप सिर्फ बुक्स ही पढ़ोगे। अगर आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो, कुछ मोटिवेशनल पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, कुछ मोटिवेशनल कई बार आप ऐसे कोट्स पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर यू आर नॉट अ बुक रीडर देन इट्स नॉट नेसेसरी, बट रीडिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी अपने किसी भी तरीके की नॉलेज को इनहेंस करने के लिए। लाइफ में अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है ना, तो जस्ट टेक योर बुक, सिट समवेयर एंड रीड योर बुक, एंड आप देखोगे कि आप बिल्कुल ट्रांसपोर्ट हो जाओगे किसी और वर्ल्ड में। तो रीडिंग इज वेरी वेरी गुड। एक तरीके की ये थेरेपी की तरीके से भी काम करती है, बट लर्निंग प्रोसेस तो साथ में है ही। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में निकला है रिलीज एक्सपेक्टेशंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। हम में से बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में ना एक्सपेक्ट बहुत करते हैं, विच इज अ वेरी वेरी नेचुरल थिंग। कोई भी चीज की एक्सपेक्टेशंस रखना, अगर आप काम करने जाते हैं, वहां पर काम पे यू एक्सपेक्ट कि आपके बॉस आपको एक सर्टेन तरीके से ट्रीट करेंगे, या फिर आपकी एक प्रमोशन सर्टेन तरीके से होनी चाहिए। पैसे को लेकर कोई भी एस्पेक्ट अपने लाइफ में जो हम ड्रीम करते हैं किसी भी चीज को, अपने रिलेशनशिप में भी एक्सपेक्टेशंस, बच्चों के साथ एक्सपेक्टेशंस। तो जब तक आप ये एक्सपेक्टेशंस को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आपको वो ट्रू अबंडेंस एंड हैप्पीनेस कभी नहीं नजर आएगी। अब आप ये सोचो कि अगर आपने किसी चीज से, कोई या किसी इंसान से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है कि यस, कोई भी उम्मीद लगा के आपने रखी है, और अगर वो उस उम्मीद पर, उस एक्सपेक्टेशन पर खरे नहीं उतरते, तो कहीं ना कहीं एक हार्ट ब्रेक वाली फीलिंग होती है। लेकिन जब अगर आप किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखोगे, तो कहीं ना कहीं अगर वो कुछ आपके लिए कर भी देते हैं, सो इट इज बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस, इट विल ओनली मेक यू फील हैप्पी। तो इसलिए जस्ट रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस, यूनिवर्स पर छोड़ दो। जब हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते रहते हैं मैनिफेस्टेशन में भी, कि कुछ मैनिफेस्ट किया है बार बार यूनिवर्स को, अगर मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन वो चीज तो आ नहीं रही, वो चीज तो आ नहीं रही, लीव दैट एक्सपेक्टेशन, जस्ट रिलीज इट। आपने एक बार मैनिफेस्ट किया, उस एक्सपेक्टेशन को रिलीज करो, बिकॉज डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। यूनिवर्स आपको हमेशा अपने हिसाब से, आपके राइट टाइमिंग पर आपको राइट चीजें जरूर देंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन को भी पूरा करेंगे। सो यस, जैसे यहाँ कार्ड में भी लिखा है, दैट्स व्हाई आई एम लाफिंग, इधर लिखा हुआ है अबंडेंस विल कम एट द राइट टाइम। मैं अभी टाइमिंग की बात कर रही थी, तो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर भी निकली है। सो जस्ट रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस। अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, जो मेन टॉपिक है शायद वो किसी के साथ रेजोनेट कर सकता है, तो उनके लिए वो हेल्पफुल हो सकता है। नहीं तो यूनिवर्स के जो मैसेजेस हैं हमेशा से बहुत ज्यादा जेनरिक होते हैं, कोई ना कोई तरीके की वार्निंग हो जाती है, या मैसेज गाइडेंस जरूर इसमें से किसी को हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी तो लाइफ का एज यूजुअल, जैसे आपको पता है अगर मेरे वीडियोस बहुत रेगुलरली देख रहे हो, कि लाइफ का एक सिंपल मंत्रा है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। सिर्फ मान के चलो ना, बस पॉजिटिव सोचो, बस पॉजिटिव आएगा। अबंडेंस के बारे में सोचो, अबंडेंस अट्रैक्ट करो। सो दैट इज ऑल। अपने अंदर बिलीफ रखना, हायर पावर में वो बिलीफ रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारे पॉजिटिव एनर्जीज एंड पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ एंड प्रोस्पेरिटी। जितने भी दुख दर्द हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से निकल जाए। एक जेंटल रिमाइंडर जाने से पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं कि क्या वो रीडिंग वाली हैबिट आप में से कुछ लोगों की है कि नहीं। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक्सरसाइज के बारे में पूछा था, इस बार मैं पूछ रही हूँ कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिनको रीडिंग का बहुत ज्यादा शौक है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। जाने से पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सभी व्यूअर्स और सभी सब्सक्राइबर्स का फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।